Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. Today we'll discuss some important MCQ on animal husbandry. Use playback speed 1.5 or 2 uh, for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. नेशनल रिसर्च सेंटर NRC हॉर्सेस कहाँ पे है? हिसार में है, याद रखेंगे. ओके, वन मोर क्वेश्चन. NRC ऑर्चिड कहाँ पे है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, एनआरसी ऑर्चिड सिक्किम में है, याद रखेंगे. ओके, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्चिड. रूमिनेंट स्टोमक डिवाइडेड इनटू, ऑब्वियसली सभी को पता है कितना पार्ट्स में? डी, 4 पार्ट्स में. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्या क्या वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल्स में. व्हिच पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टोमक रिजेबल्स ट्रू स्टोमक? देखिए, ट्रू मतलब हम जो बचपन में अल्फाबेट पढ़ते हैं ए बी ऐसे पढ़ते हैं ना, ए बी मतलब ए बी अगर आता है वो ट्रू है. ए बी abomasum. ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टोमक, लार्जेस्ट पार्ट आर, बहुत ही ज्यादा आर. ऐसे ये डडट वाला है ना, डडट वाला वॉइस आप बोल सकते हैं, सो रूमेन होगा. याद रखने का बहुत सारे तरीका है. मैं जब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा डायग्राम, सो वहां पे आप चाहें तो याद रख सकते हैं. मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा स्टोमक से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड पे. वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रूमिनेंट? ये तो कॉमन सा चीज है, हॉर्स नॉन रूमिनेंट, क्योंकि हॉर्स आता है इक्यूडे फैमिली से, और ये सारे जो बुवाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्वीडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारे रूमिनेंट के अंदर आते हैं. जर्सी इज नेटिव ऑफ इंग्लैंड, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. ओके, नेक्स्ट. द स्टेज व्हेन एनिमल्स कम टू हीट, दैट इज प्रोइस्ट्रस. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एक स्पेशल ग्राफ है आपके लिए नेक्स्ट में. ये सारे की चीज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. प्रोइस्ट्रस क्या है, मेलेस्ट्रस क्या है, स्ट्रस क्या है, डाइस्ट्रस क्या है. सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्ट्रस साइकिल. लॉन्गेस्ट फेज होता है डाइस्ट्रस. मैं जानता हूँ ऐसे आपको याद नहीं रहेगा. सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. फोटोग्राफिक मेमोरी आपके लिए वेट कर रहा है. एक्सप्लोजन ऑफ फेटस इन काउ. ऑब्वियसली काउ में तो काविंग है ना. फारोइंग कहाँ पे है आप मुझे बताइए. फारोइंग किस में होता है? उसके बाद पार्चुरेशन इन यू, नोन एज यू होता है सीप का फीमेल, और सीप का यंग को बोलते हैं लैम्ब. सो आंसर होगा लैम्बिंग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एक्सप्लोजन ऑफ प्लासेंटा शुड बी विद इन 4 to 8 आवर्स आंसर होगा, या फिर 6 to 8 आवर्स. यू ट्राई टू आंसर. द आंसर इज 6 to 8 आवर्स. एक्चुअली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अनडिसेंडेंट कंडीशन ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक इज नोन एज क्रिप्टोसिडियम. ये जनरली ये ह्यूमन में भी पाया जाता है, ह्यूमन मेल बेबी में. सो क्या होता है, बचपन में ये नहीं आता है. सो क्या होता है ना, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है टेस्टिस में, क्योंकि टेस्टिस जब स्क्रोटल सैक में आता है सो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर से, और स्पर्म नरिश हो पाते हैं. पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. सो स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है, इसीलिए ये माइनर सर्जरी आप बोल सकते हैं, ऐसे करके ठीक किया जाता है. ये ह्यूमन के लिए भी एप्लीकेबल है और एनिमल के लिए भी एप्लीकेबल है. जो बताया फारोइंग होता है पिग्स में, याद रखेंगे. पिग्स में जो फारोइंग करता है, जो फीमेल पिग फारोइंग करता है उसे सो बोलते हैं, और जिसको फारोइंग करता है जो पिगलेट्स, वो ऑफस्प्रिंग को पिगलेट्स बोलते हैं, मतलब बेबी पिग्स आप बोल सकते हैं. ओके, अभी फोटोग्राफिक मेमोरी के द्वारा आप सारे के सारे चीज याद रखेंगे. पहले आप देख सकते हैं ये है हमारे एलिमेंटरी कैनाल, नॉट हमारे, ये गाय का है, कैटल का. सो पहले जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. उसके बाद ये येलो कलर उमासम है. उसके बाद अबोमासम ये है. ये एक्चुअली अबोमासम ये रियल है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ए बी ये अल्फाबेट लेटर है ना, सो इसलिए ये रियल है. उसके बाद अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा वाला कौन सा पोर्शन है, ऑब्वियसली पर्पल कलर सबसे बड़ा है. इसको याद रख लीजिए, पर्पल कलर सबसे बड़ा है. पर्पल कलर क्या है, रूमेन है ना. सो ये सबसे बड़ा पार्ट है. सो कितना पार्ट है देख सकते हैं, रेटिकुलम. सो 4 पार्ट्स है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है फूड. ओके, एवरेज रिप्रोडक्टिव साइकिल. देखिए ये सारे की चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं. सो एक बार फिर से आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं पढ़ के. ओके, नाउ स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस साइकिल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो एग्जामिनर चॉइस है वही सारी चीज मैं बताऊंगा। पहले 4 स्टेजेस तो आप याद रख लीजिए ऑर्डर पे। पहले प्रो स्ट्रेस आएगा जिसमें हीट आता है, उसके बाद स्ट्रेस साइकिल, देन मेटास्ट्रेस साइकिल, देन डाइस्ट्रेस साइकिल। सो यहाँ पे ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैजिनल इम्पिडेंस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डे ऑफ मॉनिटरिंग दिया गया है, मतलब टाइम पीरियड आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में है। सो देखिए यहाँ पे अच्छे से नोट कीजिए, पहले प्रो स्ट्रेस आता है, देन स्ट्रेस, देन मेटास्ट्रेस, देन डाइस्ट्रेस। अभी इस 4 स्टेजेस में अगर पूछा जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है, सो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज ये वाला है, सो ये होगा डाइस्ट्रेस। सबसे छोटा वाला स्टेज कौन सा है अगर पूछा जाएगा, तभी देखिए आप कैसे रिमूव करेंगे, डाइस्ट्रेस तो नहीं होगा और स्ट्रेस नहीं होगा, सो आप क्लिक कर सकते हैं प्रो स्ट्रेस पे, क्योंकि मेटा स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है। ओके, देन आप ऐसे याद रखिए एक और चीज, फॉलिकुलर फेज इज इक्वल टू प्रो स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। फॉलिकुलर फेज क्या होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है, जो ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है इस स्टेज पे। सो प्रो स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस मींस दिस एंड दिस। ओके, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, सो दिस इज मेटास्ट्रेस प्लस डाइस्ट्रेस, मतलब ये दोनों। ओके, सो फॉलिकुलर फेज इज प्रोस्ट्रेस एंड स्ट्रेस, ल्यूटियल फेज इज मेटास्ट्रेस एंड डाइस्ट्रेस। सो इसी तरह स्ट्रेस साइकिल चलता है। सर एमसीक्यू करने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, सो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रीड का नेम दे दिया है, कैटल ब्रीड का। सो आपको कैटल के बारे में एक पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम बुफालो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे ब्रीड का नेम। सो स्टार्ट फ्रॉम डायरी ब्रीड। साहिवाल देख सकते हैं पाकिस्तान से बिलोंग करता है। हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क आपको मिलेगा साहिवाल डायरी ब्रीड। पहले तो आप याद रखेंगे डायरी ब्रीड कौन कौन है, साहिवाल, गिर एंड सिंधी, ये तीनों के तीनों डायरी ब्रीड। सो हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क अगर सवाल आता है तो फिर आपको क्लिक करना है साहिवाल। सहीवाल, सही तरीके से सहीवाल, ये याद रख सकते हैं। गिर गुजरात, ये तो सभी को पता है, गिर एक सेंचुरी है ना गिर, सो गुजरात। देन सिंधी, सिंधी फ्रॉम कराची, नेटिव ऑफ कराची। रेड ब्राउन कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए सिंधी, कराची, और ये एक डायरी ब्रीड है। उसके बाद ड्रॉट ब्रीड, मालवी, मालवा से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश से। नागौरी, नागपुर से। सुपीरियर एमंग ड्रॉट ब्रीड, अगर ड्रॉट ब्रीड में सुपीरियर की बात करते हैं सो नागौरी। अमृत महल मैसूर में, देखिए मैसूर कर्नाटक में बहुत सारे महल है, राजा की महल है, सो वहां से अमृत महल, इसे आप याद रख सकते हैं। सो डुअल पर्पज ब्रीड की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, हिसार, ओबियसली हिसार से बिलोंग करता है, बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड आप कह सकते हैं। कांकरेज, कांकरेज हाईएस्ट बॉडी वेट, आप ऐसे याद रखते हैं। कंकर, कंकर मतलब हेवी स्टोन, सो हेवी स्टोन मतलब हाईएस्ट बॉडी वेट। राठ, राजस्थान, ओके, ये तो कॉमन सा चीज है। देन थरपारकर, थरपारकर सिंध प्रदेश से बिलोंग करता है, डुअल पर्पज ब्रीड। देन अंगोल, अंगोल ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में। अंगोल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, क्या होता है ना वहां पे एक कोस्ट लाइन है, एक्चुअली अंगोल एक कोस्ट लाइन है, ओके, प्योर व्हाइट कलर। कोस्ट लाइन में आपको सल्ट मिलेगा, सल्ट में सल्ट कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर, सो इससे करके आप याद रख सकते हैं अंगोल व्हाइट कलर। मेरवाती कोसी से बिलोंग करता है, ओके, हरियाणा, हिसार से बिलोंग करता है। कांकरेज अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हाईएस्ट बॉडी वेट इंडियन ब्रीड, ये सारे के सारे डुअल पर्पस ब्रीड है। नाउ कम्स टू एक्सोटिक कैटल ब्रीड, देखिए जर्सी, नेटिव टू इंग्लैंड, हमें हाईएस्ट फैट परसेंटेज आपको मिलेगा जर्सी में। अगर कैटल की बात करते हैं सो हाईएस्ट फैट परसेंटेज जर्सी में। बफालो में हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस में हमने पढ़ चुके हैं, ओके, यू ट्राई टू आंसर, क्योंकि मैंने बता चुका हूं इन माई ऑब्जेक्टिव वीडियो। सो होलिस्टीन फ्रीजन, नेटिव ऑफ हॉलैंड, देखिए हॉलैंड, नेदरलैंड, ओके। हेवीएस्ट एक्सोटिक ब्रीड, हेवीएस्ट इसे आप बोल सकते हैं। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ, मिल्क प्रोड्यूस ज्यादा करता है पर फैट परसेंटेज ज्यादा जर्सी में है, ओके। देखिए कितना ज्यादा, 5000 to 6000 पर लीटर।
देन फ्राइजवाल, फ्राइजवाल देखिए होल्स्टीन एंड साहिवाल के क्रॉस से होता है। ओके, सो होल्स्टीन फ्रॉम हॉलैंड, साहिवाल जो था हमारा नेटिव ब्रीड, हमारे इंडिया का ब्रीड है साहिवाल, सही तरह से। ओके, तो फ्राइजवाल से हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स, अगर ऐसे हम क्रॉस करते हैं ना तो फिर ये जो फ्राइजवाल होता है ये इंडियन कंडीशन को सरवाइव कर पाएगा। ओके, 14 लीटर पर डे देता है, हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स फ्राइजवाल, होल्स्टीन क्रॉस साहिवाल, ब्राउन स्विस नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड, जो एनडीआरआई कर्नल जो डेवलप किया है ना, करन फ्राइज को डेवलप किया है, फ्राइसन एंड थरपारकोर को क्रॉस करके, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल को क्रॉस करके करन स्विस। कैसे आप याद रखें, देखिए स्विस पहले आता है तो यहाँ पे स्विस पहले आता है, फ्राइज नाम में है तो फ्राइजन पहले आता है। ओके, और फ्राइज में थरपारकर आता है, स्विस में साहिवाल आता है। तो स्विस सही तरह से, फ्राई पार्कर को करिए। ओके, फ्राई पार्कर, स्विस सही तरह से। नाउ कम्स टू बफालो ब्रीड। सो पहले है क्या लिखा है, होल्स्टीन फ्रीजान, नहीं मुरा लिखा है, पर मैं होल्स्टीन फ्रीजान इसलिए बोला ताकि आपको याद रह जाए, मुरा इज रिजेंबल्स टू होल्स्टीन फ्रीजान इन काउ। देखिए मुरा हाईएस्ट बेस्ट इन मिल्क आप बोल सकते हैं, 7% फैट बोल सकते हैं, ब्लैक कलर, बेस्ट इन मिल्क मतलब हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, सो होल्स्टीन फ्रीजान होता है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग। भदवारी, नॉट भदवारी, इट इज रिटन एज जर्सी। मैंने क्यों बोला जर्सी, जर्सी रिजेंबल्स आज भदवारी, क्योंकि जर्सी में हाईएस्ट फैट परसेंटेज आपको मिलता है कैटल में, पर यहाँ पे बफालो में भदवारी। सो इससे रिलेट करके अगर आप याद रखेंगे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा। सो ट्राई टू यूज योर फोटोग्राफिक मेमोरी। ओके, जाफराबादी ये गुजरात से बिलोंग करता है, नील रवि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, व्हाइट आइज नोन एज वाल आइज, देखिए नील रवि नीली आंखें ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। मेहसना बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करता है, सुरती बड़ौदा गुजरात से, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्कल सेप, सिक्कल सेप सुरती, ओके गुजरात से बिलोंग करता है, ऐसे सेप ऐसे हाफ मून की तरह होता है ना। गोदावरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। नाउ कम्स टू सम इंपोर्टेंट गोट वेराइटी। ओके, गोट वेराइटी याद रखिए, ये है गोट वेराइटी, मैं लिख लेता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा। गोट वेराइटी, सो जमुनापरी, जमुनापरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। डुअल पर्पज ब्रीड, देखिए जमुनापरी को बहुत सारे बच्चे डायरी ब्रीड समझते हैं पर नहीं है, जमुनापरी डुअल पर्पज ब्रीड है। ओके, सो पेंडुलेटेड कॉ लॉन्ग ईयर्स, रोमान नोज आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बरबरी, बरवारी अफ्रीका से बिलोंग करता है, बरबरी। ओके, डायरी ब्रीड, एक्चुअली बरबरी होता है डायरी ब्रीड, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बार, बार में आपको क्या मिलता है, मिल्क, सो डायरी ब्रीड। सुइटेबल फॉर टाउन्स एंड सिटीज, यूजुअली गिव्स बर्थ टू किड्स, ट्विंस आपको मिलेगा बारबरी में। ओके, बार में ट्विंस मिलते हैं। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बिटूल, बिटूल गुरदासपुर, रिजेंबल्स आ जमुनापरी, प्रेजेंस ऑफ ब्रेड। ओके, ब्रेड मुश्तक आपको मिलेगा मेल में। ब्लैक बंगाल देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी ब्रीड है। ओके, अगर आपने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, अगर आप नॉनवेज हैं तो इसे जरूर टेस्ट कीजिए क्योंकि एक्सलेंट मीट मान सकते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, एक्सलेंट फॉर मीट। मारवाड़ी, मारवाड़ी डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीड, मारवाड़ी आप उसे जितना भी मारिए वो बच जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। सिरोही, सिरोही डुअल पर्पज ब्रीड। ओके,